हेलो एवरीवन, टू सब्सक्राइब माय चैनल। आखिरकार आज मेरे पिता और माँ का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। कुछ सालों से वो लगातार इसी की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, जब समय होता है तब अपने आप आपका जीवन साथी मिल जाता है। उसके पहले कितनी ही कोशिश करो। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ते आए, लेकिन जब जो होना होता है वो तभी होता है। और आखिरकार मेरा रिश्ता राजीव से पक्का हो गया। 1 महीने में शादी है। तैयारी में घर के सारे लोग लगे हैं। एक बात था जिसका अभी भी मुझे इंतज़ार था, राजीव से बात करने का। शादी के पक्के होने के बाद अभी तक उनका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। मेरा नंबर बातों बातों में पापा और मम्मी ने शेयर कर दिया था। मैंने भी करीब 5 दिन इंतज़ार किया, फिर भी मुझे लगा कि उनका कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं ही आगे से उनसे बात करूं। मैंने शादी की तैयारियों के बीच में समय निकालकर उन्हें फ़ोन किया। पहली बार बात कर रही थी। फ़ोन उन्होंने कुछ रिंग के बाद उठाया। राजीव ने कहा, हाँ हेलो, कौन? मैं कुछ समय के लिए चुप रही, कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि उनके मोबाइल में मेरा नंबर ही नहीं है, या फिर वे जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा, मैं सपना। राजीव ने कहा, ओह अच्छा। कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने अपने आप को कुछ ऐसा वैसा सोचने से रोका और अपने आप को समझाया कि वो बिज़ी होंगे, जब समय मिलेगा तो फ़ोन ज़रूर करेंगे। उसके बाद शाम बीत गई, रात बीत गई, यहाँ तक कि 2 दिन निकल गए, लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं आया। शादी में करीब 20 ही दिन रह गए होंगे और उनका मेरे प्रति यह बर्ताव अब मुझे चिंता में डालने लगा। मैंने फिर एक शाम उन्हें कॉल किया। इस बार उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उस शाम उनके फ़ोन का इंतज़ार किया। इस बार बेचैनी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। तो अब उनका यह बर्ताव मुझे सच में चिंता में डालने के लिए काफ़ी था। यह बात अब मेरे मुँह पर झलकने लगी। मेरा चेहरा देख मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने मन में सोचा कि एक बार घर वालों से बात करूं, लेकिन फिर मैंने उनके चेहरे पर जो खुशी आई है उसे मिटाना नहीं चाहती थी। शादी का दिन आ गया और हमारी शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अब बात होंगी पति पत्नी बनने के बाद। जब विदा होकर मैं उनके घर में गई, मुझे मेरी सास और बाकी सभी का बर्ताव अच्छा ही लगा, लेकिन अभी तक उनके मुँह से पर ना खुशी दिखी, ना उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। पहली रात थी जब सवाल अब भी वही जो उनसे पूछा था, लेकिन कमरे में आते ही वो अपना तकिया लेकर बाहर बैल्कनी में चले गए बिना कुछ कहे। आंसू निकलने से रुक नहीं पाए मेरे। मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ऐसा बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। क्या उनके जीवन में कोई और है? अकेली मैं सारी रात बैठी रही और सोचती रही। अभी उनसे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना सब होने के बाद भी सुबह उन सबके सामने यह छुपाना भी तो था। सवाल अभी वही जो उनसे पूछना था, लेकिन कमरे में आते ही सबके सामने ऐसे दिखाना था कि जैसे मैं खुश हूँ। मुश्किल था, लेकिन करना था। बाकी सब ठीक था। घर परिवार वाले मेरे प्रति अच्छे थे। शाम को मैंने सोच लिया था कि आज मुझे क्या करना है। मैंने बात करने की ठान ली। जब रात को आया और जैसे ही अपना तकिया उठाकर जाने लगे, तब मैंने उन्हें टोका, क्या हुआ? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? वे रुक गए और मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे पसंद नहीं? तुम मुझे पसंद नहीं करती थी और अब मजबूरी मुझसे शादी की है। मैंने कहा, ऐसा क्यों बोल? राजू ने कहा, करीब 8 महीने पहले मैं तुम्हें देखने आया था। तब तुम्हें देखते ही मैंने पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। अब जब कहीं बात नहीं बनी तो तुमने मुझसे मजबूरी में शादी की है। मैंने तो मना किया था तुमसे शादी के लिए, लेकिन घर वालों के दबाव में मुझे करना पड़ा। लेकिन घर वाले मुझे शादी के लिए दबाव बना सकते थे। अब उनका मेरे पर कोई जोर नहीं है। मुझे पता नहीं था कि यह बात है जो उन्हें इतनी खटक रही थी। इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। सच है कि उनका रिश्ता 8 महीने पहले आया था। उन्होंने जो भी कहा सब सच कहा। दिन होता और शाम और रात, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें एक बार भी मेरी तरफ नहीं आती थी। गलती से भी वे मुझसे बात नहीं करते थे। अभी तो कुछ दिन ही हुए थे, शायद थोड़े दिन और हो जाए तो सबको यह दिखाई भी देने लगा कि हम
में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने एक रात उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शादी के समय रिश्ते बनना बिगड़ना, हाँ करना मना करना चलता ही रहता है। जब संजोग होता है तो फिर वही बात बनती है। इस बात को आप दिल से क्यों लगा कर बैठे हैं? अब तो मैंने आपसे शादी की है। राजू ने कहा, इसमें तुम्हारी मर्जी कम और मजबूरी ज़्यादा थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ऐसा ही है, मैं समझ गई। आपका ईगो प्रॉब्लम है। राजू ने कहा, क्या बोला तुमने? आपका ईगो प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे पहले मना करके बाद में शादी कर लेते तब आप मुझसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखते? इसी तरह के? आपको क्या लगता है कि मैं इसी तरह आपसे बात करते जैसे आप करते? राजू चुप सुनता रहा। वो हमारा पास था, अब सच्चाई और है। सच ये है कि अब हमारी शादी हो गई, 7 फेरे लिए, जीने मरने के साथ निभाने की कस्में खाई है। आपको यह सब मजाक लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपना धर्म निभाऊंगी और आप अपना। इतना बोलकर मैं वहाँ से चली गई। वे अब धीरे धीरे अपना तकिया लेकर बाहर चले गए। मुझे पता था कि वो दिल के बुरे नहीं है, बस थोड़ा नाराज़ है। और बातों बातों में उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इसी बात से मुझे थोड़ी खुशी तो मिली थी। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें समय दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी तब उन्हें मजबूरन कमरे में ही सोना पड़ा। वे नीचे बिस्तर लगाकर सोने में लगे थे। मैंने कहा कि आप ऊपर बेड पर सोइए, मैं नीचे सोती हूँ। उन्होंने हाँ या ना सुनी, बस मैंने जाकर नीचे सो गई। बस वो क्या करते, उन्हें बेड पर ही सोना पड़ा। ऐसे ही फिर खट्टी मिट्टी नोकझोंक के बीच धीरे धीरे हमारी गाड़ी पटरी पर आने लगी। सच बोलो तो इसमें मुझे भी मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे हमें प्यार होने लगा। करीब 7 महीने लग गए जनाब को मनाने में और मुझे अपनी पत्नी मानने में। जैसा कि मैंने कहा कि बुरे नहीं थे, सिर्फ नाराज़ थे। वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।